तो अच्छा, अगर बात की जाए तो यहाँ पे आज की आपकी जो क्लास होगी, ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इकोनॉमिक्स को हम लोग यहाँ पर अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये इसी के अराउंड आपके लिए घूमेगा, ठीक है, जो आपको बताएगा कि आखिरकार जो आप टर्म्स पढ़ते हो उनका असली मतलब क्या होता है। तो कुछ इसी तरह की यहाँ पे बातें होंगी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे सबसे पहले, तो करंट में अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर एक शब्द आपने सुना होगा, अगर करंट की न्यूज के बारे में बात करें आपसे, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा यहाँ पे कि यहाँ पर आपके लिए जीडीपी, बोलो जीडीपी के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो जीडीपी के बारे में आप लोग जब भी पढ़ते हो तो इसमें एक नंबर देखते हो, देखा नहीं देखा, सब लोगों ने वो नंबर देखा हुआ है? फटाक से जरा कमेंट करना। आप लोगों को सुना होगा जीडीपी 8% है, उसके अलावा यह सुना होगा कि जीडीपी जो है आपके लिए हो गई है 11%, ठीक है। ये सुना है इससे पहले कभी? फटाक से बताना तो जरा। हम्म, ये सुना है कि यहाँ पे जो है क्या नाम है, अभी आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत की जीडीपी को जो है ये 10% आगा गया है, ठीक है, यह सुना होगा। कम ज्यादा होता रहता है तो 8% भी कई बार यहाँ पे इसकी रेट निकलती है, ठीक है। कहीं ना कहीं सुना होगा आप लोगों ने, न्यूज में सुना होगा कि अब जीडीपी जो है बहुत डाउन जा रही है, जीडीपी बहुत अप जा रही है, ठीक है। पहले तो एक चीज समझ लो कि यहाँ पे अगर कोई आदमी कहता है आपसे जीडीपी और दूसरी चीज कहता है जीडीपी रेट, ठीक है, तो ये ठीक वैसी ही आपकी अलग चीज है जैसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ क्या है साइकिल चलाने की, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आपकी स्पीड क्या है साइकिल को चलाने की। आ रही बात समझ? अगर मैं आपको यहाँ पे साइकिल चलाने से अगर नापूं तो स्ट्रेंथ है जीडीपी, ठीक है, कि कितनी यहाँ पे आपने टोटल कवर की, टोटल कितना यहाँ पे आपने कवर किया, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब जो जितना टोटल आपने कवर किया एरिया, ठीक है, वो हो गया। और यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी रही वो होता है जीडीपी रेट। तो अगर कोई आपसे कह दे कि जीडीपी रेट कम हुआ है तो जान जाना कि उसने कहा है कि आपकी स्पीड कम हो गई, ठीक है। हो सकता है आप स्पीड बाद में जाके ज्यादा बढ़ा। आ रही बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे पहले बात तो बताओ, ये चीज एकदम क्लियर हो गई, सुपर क्लियर हो गई। जीडीपी और जीडीपी रेट में कोई यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है? और पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है ये बताओ। हम्म, चलिए मैसेज करते रहिएगा, है ना। तो अगर बात करें, बढ़िया है ना, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जीडीपी जीडीपी रेट अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर कोई कहते जीडीपी, ठीक है, जीडी कोई अगर कहते जीडीपी तो जीडीपी अलग चीज है, अगर कोई कहते जीडीपी रेट तो मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो भाई, अब अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए जीडीपी टारगेट भी बनाया गया, ये भी एक शब्द है जीडीपी टारगेट, ठीक है। और ये जो जीडीपी टारगेट है ये आपको अचीव करना है साल 2024, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे जीडीपी टारगेट के बारे में, तो क्या होता है आपके लिए यहाँ पे जीडीपी टारगेट, इसको समझिएगा। है ना। तो क्या होता है, ऐसा नहीं लग रहा न्यूज चल रही है ना अमन? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो जीडीपी जो आपका टारगेट होता है ये कितना है ये जान लो, ये अब आपका क्वेश्चन बनेगा, ये आपके एसएससी जीडी में ये सवाल बनेगा कि जीडीपी टारगेट कितना था, क्योंकि ये आपके गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लेना, आपके लिए जो टारगेट है वो है 5 ट्रिलियन का। कितना है आपके लिए? 5 ट्रिलियन का। वर्तमान समय में हमारी जो जीडीपी है वो आपकी 2.9 ट्रिलियन है, और उसको 5 ट्रिलियन तक यानी डबल करने के लिए यहाँ पे आपका एक टारगेट बनाएगा, ठीक। इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो। 5 ट्रिलियन यहाँ पे डॉलर होगा। इन इन तीन शब्दों में कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आज के लिए आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट था। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको 3 मेन वर्ड समझा दिए, ठीक है, कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी टारगेट का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे अगर बात की जाए तो अगले 5 साल में कितने, अगर बात की तो अगले 5 साल में कितने किलोमीटर साइकिल चलाएंगे, ये टारगेट हो गया, यानी कितने किलोमीटर साइकिल चलाई जाएगी, ये आपके लिए टारगेट माना जाएगा, ठीक। अब देखो, अगर बात करें यहाँ पे आपसे सबसे पहले टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक यहाँ पे आपके लिए बोलो क्या हो जाएगा। टॉपिक यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, देखो 2 शब्द होते हैं, पहले समझो, ये इन्हीं 2 शब्दों से यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। शब्द क्या है? एक शब्द है यहाँ पे आपके लिए, अच्छा साहिल कह रहे सर जीडीपी टारगेट एक बार और समझाते हैं। अच्छा देखो साहिल, देखो होता क्या है, देखो मैं कहूँ कि अगर आपकी जेब में
अभी जो है आप जो है अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 100 रुपए कमाते हो, ठीक, और मैंने टारगेट बना दिया कि भैया अब आपको जो है अगले 5 साल में कम से कम 200 रुपए कमाना है, ये आपके लिए टारगेट। या मान लो आपकी पूरी संपत्ति 100 रुपए और इसको आपको 200 रुपए करना है, तो ये आपने जो 200 रुपए किया ये टारगेट है, तो ये टारगेट है। वर्तमान समय में आपके पास है 2.98 करोड़। कितना है आपके लिए? 2.98 ट्रिलियन। ठीक है, साहिल अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार जरा यस सर कर देना। ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखो अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए दो शब्द आते हैं, एक आता है इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है आपके लिए इकोनॉमी। एक क्या आता है आपके लिए? एक आता है इकोनॉमिक्स, दूसरा क्या आता है? टारगेट कितना है? 5 ट्रिलियन। ट्रिलियन समझते हो? ट्रिलियन को कैसे बता दें आपको? 10 to the power 12 बिलियन होता है। ठीक है, 12 जो है वो बिलियन होता है, ट्रिलियन उस हिसाब से जोड़ लो अपना। ट्रिलियन, लाख, करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन है ये। मेगा शायद 10 to the power 13 होगा, है ना? 10 to the power 13 होना चाहिए। इतना है, इतने डॉलर की तुम्हारा टारगेट है। ठीक है, तो अगर बात करें आपसे, चलिए अब देखते हैं टॉपिक को। हाँ, 2024 तक कंप्लीट कर, आधे ज्यादा हो भी चुका है। अच्छा चलो, आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं यहाँ पे, इकोनॉमी से थोड़ा जुड़ा है, हल्का सा इससे कनेक्टेड है। मुझे बताओ कि आप लोगों को जो इंटरनेट मिलता है, ध्यान सुनना, आप लोगों को जो इंटरनेट मिलता है, जो अभी आप यूज कर रहे हो इंटरनेट, ये किसके माध्यम से मिलता है? ठीक है, नंबर 1, ये आपको यहाँ पे टावर से मिलता है। मैं पूछ रहा हूँ ओरिजिनली कहाँ से आता है। ठीक है, नंबर 2, ये आपको ओरिजिनली सैटेलाइट से मिलता है। ठीक है, नंबर 3, ये आपको यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर से मिलता है। या फिर नंबर 5, ये आपको जो है वोडाफोन जैसी कंपनियों से मिलता है। बताओ क्या आंसर होगा आपके लिए? असलियत में इंटरनेट कहां से आ रहा है, ये है मेरा आपसे सवाल। सोच के इसका जवाब देना। बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर है आपके लिए और हमेशा काम भी आएगा। चलो ठीक है, अमित ने 3 बताया। चलो, लाइट से, सैटेलाइट से बता रहे हैं कुछ लोग। ठीक है भाई, ठीक है, सब लोग बता दो, एक बार आंसर चूज कर लो, इसमें तो कोई है नहीं। ठीक है, फटाक से लेकिन चूज कर लेना ताकि मैं आंसर आपको बता के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, ठीक, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो याद रखना है एक चीज हमेशा, कि आपको ये जो इंटरनेट मिलता है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर, पता है कहां पर है? आपकी राइट आंसर ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। तो आपका जो ओशन, जो समंदर है ना, ठीक है, इसमें है आपके लिए ऑप्टिकल फाइबर। कितना क्लियर हो गया? ठीक है, तो वहां से फिर आपको मिलता है इंटरनेट हर जगह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में, तो इकोनॉमिक्स को यहाँ पे हम लोग आपका अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इकोनॉमी को हम लोग यहाँ पे आपका अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ शब्द आते हैं आपके लिए, जैसे कि अगर मैं कहूं, पहले इसका मतलब समझ लो, शास्त्र का मतलब और व्यवस्था में क्या अंतर है मुझे बताओ। एक अगर मैंने शब्द लिया शास्त्र और एक लिया व्यवस्था, दोनों में क्या अंतर लगता है आपको? मैंने सिर्फ हिंदी के शब्द पूछे आपसे, एक शास्त्र और एक व्यवस्था शब्द में क्या अंतर मिलता है आपको? फटाफट बताना। अगर मैं कह रहा हूं शास्त्र, ठीक है, तो शास्त्र का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? किसी भी चीज की थ्योरी। बोलो, शास्त्र का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की थ्योरी। और अगर उसके लगा आगे लगा है अर्थ, मतलब पैसे की थ्योरी। ठीक, और अगर मैं कहता हूं आपसे व्यवस्था, तो अब जरा व्यवस्था बताना सोच के। आप कहते हो ना यहाँ पे ये व्यवस्था वो व्यवस्था। अच्छा, अनम्यूट कर दें? चलो अनम्यूट कर देते हैं। ठीक है, आप सब लोग अनम्यूट हो अपना, यहाँ पे आप तभी ऑन करना लेकिन जब आपको आंसर करना हो। ठीक है, व्यवस्था का मतलब क्या है? बिजनेस। व्यवस्था का मतलब होता है, बिजनेस। ये जो थ्योरी बना ली। ठीक, अब मैं कह रहा हूं थ्योरी के अनुसार अर्थशास्त्र जो है दो प्रकार का है, पता? एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, नोट करते रहना। ठीक है, एक है आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आपका? सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। होता कुछ नहीं है, केवल नाम भयानक भयानक है कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा होता है आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या होता है यहाँ पे आपके लिए? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो समझो, तो ये कभी भी तुम रियल लाइफ में नहीं देखो, ना कभी तुम्हें माइक्रो देखने को मिलेगा, ना कभी मैक्रो देखने को मिलेगा। बोलो, कहीं देखने को मिला आज तक? कहीं बोर्ड पे लिखा दिखा? या कभी अखबारों में तुमने देखा कि भैया मैक्रो अर्थव्यवस्था आपकी खराब हो रही है? कभी नहीं सुना। ठीक,
लेकिन अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था होती है ये आपकी वास्तविक होती है, ये अप्लाइड होती है। ये क्या होती है? अप्लाइड। ठीक, अब देखो मैं केवल एक शब्द, एक यहाँ पे जो एक आपके लिए यहाँ पे नाम लूंगा, आप मुझे खुद ही बता दो। मुझे बताना, मिक्स्ड या मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम सुना है? बताओ, मिक्स्ड या मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम सुना है इससे पहले? फटाक से बता देना। जो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, उसका नाम सुना है इससे पहले? बताओ। भारत का बेटा एग्जाम्पल नहीं सुना कभी इससे पहले? भारत भारत जो है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छा, अमीर और गरीब अर्थव्यवस्था तो सुना होगा, रिच और पुअर, रिच और पुअर इकोनॉमी तो सुना होगा। बोलो, रिच और पुअर इकोनॉमी तो सुना होगा, ठीक है, वो भी इकोनॉमी का भाग। ठीक है, तो अगर बात की जाए आपसे तो यहाँ पे अप्लाइड में जो आप पढ़ेंगे, लेकिन जो आप पढ़ेंगे आप लोग, इसमें आपके लिए हो जाता है, एक होता है उसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी होती है सोशलिस्ट या सोशलिज्म, सोशलिस्ट जिसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और तीसरी हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट, और तीसरी हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरी क्या हो जाएगी? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको हम लोग यहाँ पे आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक, हाँ हाँ, कोई नहीं नमन, अभी अभी शुरू ही किया है, परेशान ना हो। एक्चुअली में हुआ क्या है कि आज जो है सुबह से इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, अब उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर इधर आप परेशान हो, इधर यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं सिर्फ आपकी समस्या को सुलझाने के लिए, है ना? तो खुश हो सकते हो आपके यहाँ पे कितनी दिक्कत है आज, सभी को दिक्कत है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहता हूं आपसे, जैसे मान लो अब मैं आपसे एक टर्म लेता हूं, ये समझ गए इतना? देखो इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक, मतलब कि एक थ्योरी है, आपने कहीं पन्ने पे बैठ के लिखी, तो इसके दो प्रकार है। पन्ने पे लिखी हुई थ्योरी के आपके दो प्रकार है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र, हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसी तरह इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, ये आपकी अप्लाइड होती है, मतलब इसके वास्तविक रूप देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड यानी कि मिश्रित, ये आपको वास्तविक में दिख जाएंगे। अभी इसको एग्जाम्पल भी दूंगा, सब समझाऊंगा, ठीक है? लेकिन देखो आपसे एग्जाम में सवाल क्या पूछता है, देखो इसी में इकोनॉमी शब्द को लेता हूं आपके लिए, इसको लेता हूं इकोनॉमी शब्द। ठीक, अब मुझे बताना, यहाँ पे आपसे एक शब्द पूछा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी किसको कहते हैं? क्या बताओगे? फादर ऑफ इकोनॉमी किसको कहा जाता है? यानी कि अगर मैं कहूं तो अर्थ, यहां से सवाल पूछा गया है आपसे, अर्थव्यवस्था का, व्यवस्था का जनक किसको कहते हैं? अर्थव्यवस्था का हम लोग यहाँ पे जनक किसको कहते हैं? कोई आइडिया? चलो मैं दो ऑप्शन देता हूं आपको, ठीक है? एक ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी, और दूसरा हो जाएगा आपके लिए एडम स्मिथ। एडम अब स्मिथ होगा सर। हाँ, कौन सा होगा? एडम स्मिथ। अच्छा चलो ठीक, और कोई एडम बताना चाहेगा? अच्छा ठीक, बस अभी स्मिथ दो ही आंसर मिले। ठीक है, गुड अमन, ठीक है शाबाश। तो देखो यहाँ पे जब मैं ये शब्द बोलता हूँ फादर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना है एडम स्मिथ। ठीक, अभी इनके बारे में पूरी चर्चा होगी, परेशान ना हो, ठीक है? या कहो तो यही बता ही देते हैं, एक साथ ही बता दें, सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो अगर कभी भी आपके लिए एडम स्मिथ का नाम आ जाए, ठीक है, नंबर वन, एक तो ये आपके एक स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ठीक है? तो इनके द्वारा हुआ क्या था, इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र की पूंजी। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? राष्ट्र की पूंजी। हालांकि वेल्थ ऑफ नेशन किताब का ही नाम था, ठीक है? गुड मॉर्निंग विजय बेटा। तो ये जो आपके लिए वेल्थ ऑफ नेशन था, ये क्या है आपके लिए? ये किताब लिखी थी। अब इस किताब में इन्होंने बड़ी एक अलग चीज लिखी जिसकी वजह से इनको जाना जाता है, बहुत ही अलग चीज लिखी थी। सोचो, ये हम लोग बात कर रहे हैं 1800 की, 1800 के यहाँ पे समय की बात कर रहे हैं। 1800 जब अंग्रेजों का शासन बहुत ज्यादा यहाँ पे लगभग लगभग शुरू हुआ था, तो उस समय पे इन्होंने यहाँ पे कहा था कि भाई अर्थशास्त्र जो है ना, ये एक साइंस ऑफ वेल्थ है। इन्होंने कौन सा शब्द लिया था? इन्होंने कहा था साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब ये एक धन का विज्ञान है। इन्होंने क्या कह दिया? ये एक धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र। तो जब उन्होंने इस पूरी किताब, अब सोचो, पहली बात तो उन्होंने पूरे जितने भी राष्ट्र थे उसकी यहाँ पे संपत्ति को जोड़ा, नंबर वन पॉइंट।
ठीक है भाई, संपत्ति को जोड़ो तभी तो पता है वेल्थ ऑफ अ नेशन कहां से आया। दूसरा उन्होंने कह दिया धन का विज्ञान, अभी मैं इसको बताऊंगा क्या मतलब होता है इसका, साइंस ऑफ वेल्थ। तो इन दो चीजों के कारण अब मुझे आप लोग बताना क्या ऐसे व्यक्ति को हमें फादर ऑफ इकोनॉमी कहना चाहिए कि नहीं। 1800 की बात कर रहे हैं आपसे कई साल पहले। फटाक से बताना बस यस और नो, जो आपको क्या लगता है कि अगर 1800 में कोई व्यक्ति जो है देशों की यहाँ पे संपत्ति को कैलकुलेट कर ले, फिर उसको यहाँ पे साइंस ऑफ वेल्थ भी कह दे इकोनॉमिक्स को, तो क्या आपके हिसाब से कहना चाहिए उसको यहाँ पे फादर ऑफ नेशन कहना चाहिए? ठीक है ना षष्ठी पवन, ठीक है। हाँ, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो अब ये को अब मतलब समझो कि आखिरकार साइंस ऑफ वेल्थ का मतलब क्या, उन्होंने क्यों ऐसा, उन्होंने क्यों आखिरकार एक अर्थशास्त्र को साइंस ऑफ वेल्थ शब्द, ठीक। तो यहाँ पे मुझे बताना कि अगर बात की जाए, सोचो आदिकाल ले लो, ठीक है, आदिकाल से लेकर के आज तक, यहाँ समझना आदिकाल यानी कि जब यहाँ पे आपके मानव जो है गुफाओं में रहते थे और आज तक क्या क्या बदलाव आए हैं हमारे पैसे के उपयोग में, जरा नाम बताओ क्या क्या आपने यहाँ पे नई चीजें इनोवेट की। पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास खजाना होता था, हम वहां पे पैसे को केवल एक कमरे में बंद करते थे, उसको खजाना बोलते थे। आज उसकी जगह यहाँ पे किसने ले ली, बताना तो जरा फटाक से। बैंक। बैंक ने ले ली, शाबाश, चलो ठीक भाई, बैंक ने उसकी जगह ले ली। अब मुझे बताओ ये एक तरीके का विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, कि आपने बैंक की खोज की, ठीक है, यानी कि एडम स्मिथ अपनी जगह सही थे, इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ वेल्थ ही तो हुई, ठीक है। अच्छा और कोई खोज बताओ जो आपके सामने हो चुकी है अभी तक पैसे से जुड़ी हुई, खाली बैंक तो नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। हाँ, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे नोट आए, बोलो आए नहीं आए भाई, नोट की भी डिस्कवरी हुई। और कोई डिस्कवरी नहीं हुई आपके हिसाब से पैसे को लेकर? आपके पापा या आपके भैया जो है अपने पास कौन सा कार्ड रखते हैं, कौन सा कार्ड होता है उनके पास? कुछ यहाँ पे सी से नाम होता है, सी। हाँ, कौन सा बेटा? हाँ, क्या नाम हो गया? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब देखो पहले तो इसमें से डिफरेंस जान लो कि आखिरकार एक डेबिट कार्ड का मतलब क्या है, ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, तो यही पे जान लो। देखो डेबिट का मतलब क्या है कि जितना आपके अकाउंट में, ठीक है, हाँ करेंसी बदलाव, ठीक। डेबिट का मतलब है कि जितना आपके अकाउंट में है आप उतना ही अपने जहां से कार्ड से निकाल सकते हो, ये डेबिट कार्ड होता है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 है तो आप 10,000 ही पैसा यहाँ पे रुपया निकाल सकते हो। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी लेना, क्रेडिट का मतलब क्या है, उधारी लेना। आपके अकाउंट में 10,000 है लेकिन आप निकाल 1,00,000 सकते हो या 1,00,000 रुपए खर्चा कर सकते हो, तो वो होता है आपके लिए क्रेडिट कार्ड। बोलो सभी के लिए क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में? आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज की और खोज हुई, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो चेक। बोलो, एक तुम पन्ने पे लिख देते हो और वो पन्ना यहाँ पे आपका पैसे को प्रोसेस कर सकता है। एक पेज, एक सादा पन्ना, केवल उस पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, वो आपके बाकायदा एक नोट को प्रोसेस कर सकता है, वो चेक। और यहाँ पे आपके एग्जाम में आपसे सवाल पूछा गया है, इसकी समयावधि कितनी थी, ये आपसे सवाल क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी कि एक चेक की समय अवधि कितनी होती है। तो चलो मैं ऑप्शन देता हूं आपके हिसाब से, पहले देखें आप लोग यहाँ पे कितना अच्छा तुक्का लगा पाओगे, ठीक है। सिर्फ तुक्का लगाना, ज्यादा मैं ज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूं आज आप लोगों से। 30 दिन, ठीक। दूसरा ऑप्शन 90 दिन, तीसरा ऑप्शन 180 दिन, या चौथा ऑप्शन 365। आप बता दो इनमें से सर कौन सा ऑप्शन 180 दिन होता है सर। 30 दिन। 180 दिन होता है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। चलो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी आपका चेक जाता है, ये आपकी जानकारी भी बढ़ा रहा है, ठीक है, जब भी अगर आपने कभी चेक को साइन किया, ठीक, तो यहाँ पर जो आपने चेक को साइन किया उसके ठीक 3 महीने तक, कितने महीने तक? 3 महीने तक यहाँ पे उसकी समय अवधि होती है। कितने दिन हुए अब बता दो, जो अब बताओ कितने दिन हुए? 90 दिन। 90 दिन हो गए, ठीक। तो ठीक, अब याद रख लेना इसको, 3 महीने 90 मतलब 90 दिन।
अब देखो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो अब बताओ ये सब खोज हुई ना, बताओ ये सब खोज हुई आपकी अर्थशास्त्र के अंतर्गत, है ना। अब इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपसे एक और आपसे प्रश्न आता है बिटकॉइन से जुड़ा हुआ। बोलो ये प्रश्न आया है कि नहीं, सब लोग बोल दो एक बार। बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन से जुड़ा हुआ आपके एग्जाम में सवाल आ चुका है। ठीक, क्या सवाल आया था? सवाल ये पूछा था, हाँ बेटा बताओ, सवाल ये पूछा था कि ये क्या है आखिरकार, बिटकॉइन क्या है आखिरकार। तो मेरे प्यारे साथियों हमेशा एक चीज याद रखना कि बिटकॉइन जो है आपके लिए ये एक क्रिप्टो करेंसी होती है। नोट कर लो इसको, क्या कहते हैं, इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं इसको, इसको यहाँ पे हम लोग आपका क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी का मतलब समझ लो क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने मान लो कि आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है कोई, ठीक, या कहो आपका मोबाइल होता है, ठीक। अब मुझे तो मोबाइल को आप सेफ रखने के लिए क्या उसमें लगाते हो, मुझे बस उसका नाम बता दो। मोबाइल को अगर आप चाहिए कि कोई और देख ना पाए तो उसमें क्या लगाते हो, लगाते हो पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो पासवर्ड लगाने से हुआ क्या, आपका मोबाइल सेफ हो गया। ठीक, इसी तरह से जब आप ऑनलाइन अपना पैसा ट्रांसफर करते हो तो आपने क्या किया, पैसा एक प्रोग्राम है, वो कुछ नहीं होता, एक प्रोग्राम होता है जब आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर रहे हो। तो आपने प्रोग्राम में ट्रांसफर, आप पासवर्ड लगा सकते हो, जैसे मोबाइल में लगाया ऐसे प्रोग्राम में भी ट्रांसफर लग जाएगा, पासवर्ड लग जाएगा। तो जब आपके प्रोग्राम में पासवर्ड लग, इस यहाँ पे प्रोग्राम को हमने करेंसी बोला, उसमें जो पासवर्ड लिखा उसको क्रिप्टो बोल दिया, बन गया क्रिप्टो करेंसी। बोलो एक साथ बोलना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। सर बिटकॉइन सर किसी देश ने बिटकॉइन को तो अपने देश की करेंसी भी बना दिया। हाँ क्या होगा, किसी देश ने, किसी देश में सर बिटकॉइन एज ए करेंसी भी चल रहा है, जो नाम याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था 2-3 वेनेजुएला, दिन पहले। वेनेजुएला। हाँ जी। ठीक है, बताओ इतना क्लियर समझ में आ गया। ठीक, अब इसमें दो सवाल आपके लिए क्रिप्टो करेंसी से और पूछे जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी से ही दो सवाल आपके लिए और आएंगे। क्या क्या आएंगे? नंबर 1 तो ये आएगा कि भाई वो आपसे पूछ लेगा बिटकॉइन क्या है। ठीक है, एक तो ये सवाल हो गया आपके लिए, बिटकॉइन क्या है, ये एक क्रिप्टो करेंसी होती है, नंबर 1। दूसरा आपसे यहाँ पे एक और सवाल पूछ सकता है कि ये जो फेसबुक है, नोट कर लेना, ये जो फेसबुक है इसकी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, ये आपसे सवाल पूछा है। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? ठीक, क्या बताओगे यहाँ पे? तो नोट कर लेना, फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है, नोट कर लेना कि फेसबुक की जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है प्यारे साथियों, इसको हम लोग यहाँ पे आपका डाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बोलो? डाइम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डाइम, ठीक है। और इसको पहले एक और नाम देते थे, बस मैं इतना लिख के दे रहा हूँ, ये जरूरत नहीं है आपकी। पहले इसको हम लोग लिब्रा के नाम से जानते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया? तो एक हो गई बिटकॉइन, दूसरी हो गई डाइम, ये दोनों है क्रिप्टो करेंसी, दोनों लगातार आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो लिखा है, अगर उसमें से कोई शब्द ना आता हो समझ में, वो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी फादर हैं अभी बचे हुए, ठीक है, फादर एक नहीं है, कई ठीक है। हाँ, कोई और डाउट हो? एकदम क्लियर हो गया? डाइम के नीचे, हाँ, क्या हो गया? डाइम के नीचे, डाइम के नीचे, अरे थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभी हाथ जल्दी चल जाता, ध्यान नहीं रहता, पहले लिखा है सर एक फेसबुक वाली करेंसी नहीं समझ आई। हाँ क्या हुआ, आराम से पूछना, थोड़ा जल्दी पूछ दिया, क्या कह रहे हो? सर एक फेसबुक वाली करेंसी नहीं समझ आई। फेसबुक वाली, अच्छा फेसबुक वाली करेंसी समझ में नहीं आई। देखो मैं अगर कहता हूं कि ये जो बिटकॉइन है ये किसी ने तो बनाया हो, मुझे बताओ किसी ने तो बनाया हो। लोग वैसे कहते हैं जापान के एक आदमी ने बनाया, ठीक। इसी तरह फेसबुक ने खुद की अपनी एक करेंसी बना रखी और उन्होंने उसको, जैसे भारत ने करेंसी जारी की, उसका नाम क्या रख दिया? रुपया। तो फेसबुक कंपनी ने जो यहाँ पे आपकी करेंसी जारी की उसका नाम रख दिया डाइम, और पहले इसको लिब्रा के नाम से। आप क्लियर हो गया? अभी भी ना हुआ पूछ लेना, ये नहीं कि सर ने समझा दिया तो ये सर मजबूरी में सर पकड़ के कर रहे हैं, ठीक है, वो मत करना इस क्लास। ठीक, चलो शाबाश बेटा। तो देखो कितनी सारी खोज हुई, बैंक की खोज हुई, नोट की, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, बिटकॉइन। एक चीज और है जो मेरे यहाँ पे फोटो में बना है, पहचान के जरा केवल नाम लिखो उसका, या नाम बता दो। शेयर मार्केट।
पीछे पीछे, हाँ ठीक है। बाकी सब बताओ क्या क्या नाम होगा आपके हिसाब से? हो सकता है शेयर मार्केट हो सकता है ना हो, क्या पता। आप लोग अपना अपना बताओ आंसर क्या होगा। बीएससी है, शेयर मार्केट की तो है। हाँ सर, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, ठीक है, शाबाश। तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका शेयर मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, अगर कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, कि शेयर मार्केट में होता क्या है। इसमें हालांकि आपसे केवल एक ही आज तक शब्द पूछा गया है, वो है बुल, और इसके अलावा एक और शब्द होता है बियर। क्या होते हैं? बुल शब्द क्या होता है, बियर शब्द क्या होता है? पहले एक अभी के लिए खाली एक शब्द समझ लो, बुल। सबने वो वाली सीरीज देख ली, स्कैम 1992? ये पहले तो ये कोर्स में से ये अहम शब्द सबने देख लिया, ये कोर्स सबने कवर किया है। ठीक है, कोई सीजन छूटा तो नहीं था किसी का, कोई एपिसोड तो नहीं छूटा, फिर बाद में कहना सर समझ में नहीं आया। पूरी देखी है सर, जब तक वो मर नहीं गया। ठीक, शाबाश। ठीक है, तो अब समझो कि यहाँ पर जो आपके लिए हर्षद मेहता है, ठीक है, हर्षद मेहता, मुझे बताओ क्या हमेशा उसने जिंदगी में रिस्क लिया कि नहीं? यस सर। तो हमेशा अगर रिस्क हर्षद लिया। मेहता ने अपनी पूरी जिंदगी में रिस्क लिया, बात को समझना, रिस्क लिया तो मतलब वो एक तरीके से अटैक मोड में बैठा हुआ था कि चाहे जो हो मुझे आगे बढ़ना है। यही एक बैल यस सर। और इसी को, बैल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुल। बुल। बोलो, सबको क्लियर हो गया कि बुल क्या होता है आखिरकार? ना आया हो, भूल समझ हर्षद मेहता में अभी फंसे हो तो पूछ लो, भी मैं फिर से क्लियर कर दूं। ठीक है, पूछ लेना। तो यहाँ पे अब अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर अब जैसे मान लो एक और शब्द पूछते हैं, फादर ऑफ। देखो, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जैसा कोई शब्द नहीं, ये जानो पहले। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जैसा कोई शब्द नहीं, लेकिन एक शब्द आपसे अलग से पूछा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग किसको कहते हैं? ये सवाल आपसे पूछा हुआ है कि फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग किसको कहते हैं, ये आपके एग्जाम का सवाल है। ठीक, तो देखो इनके द्वारा यहां पे अगर बात करें, तो इन्होंने सबसे पहले जो है आपका प्लानिंग के बारे में बताया था कि कैसे आखिरकार एक योजना बनानी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने किताब लिखी थी, प्लानिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या सी किताब का नाम क्या था? प्लानिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस वजह से इनको यहाँ पे तमगा दिया गया था फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग का, यानी हिंदी में लिख देता हूं, यहाँ पे इनको जनक कहा गया था भारतीय योजना। और इनका नाम हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम हो जाएगा? अब देखो स्पेलिंग चेक कर लेना, एम विश्वेश्वरैया। यहाँ पे इनके लिए नाम क्या हो जाएगा? एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। ठीक, ये है वो व्यक्ति जिनको फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आपका प्लानिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक किताब को लिखा था और विस्तृत रूप से बताया कि भारत की योजना आखिरकार कैसी होनी चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपसे एक सवाल और पूछा जा चुका है, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नोट कर लेना, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पहले तो इस शब्द को समझ लो क्या है, इस शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म से मतलब क्या है आपका? बदलाव। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बदलाव। अर्थव्यवस्था बदलाव। ठीक है, तो अब बदलाव किसमें कर रहे हो? भारतीय अर्थव्यवस्था में कर। ठीक, तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन का जो जनक, नोट कर लो, भारतीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन के जो जनक हैं यहाँ पे आपके लिए, जिन्होंने पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला दिया, वो आए थे 1991 में, जब यहाँ पे हर्षद मेहता आया था। उसी के टाइम पे ये भी अपनी सरकार लेके आए थे। ठीक है, और कहा जाता है काफी ईमानदार थे। और यहाँ पे इन्हीं की यहाँ पे जो सरकार थी, इन्हीं के आपकी सरकार में जो मन्नू अंकल है, मन्नू अंकल का नाम सबने सुना है। ठीक है, तो मन्नू अंकल जो है इन्हीं की सरकार में वित्त मंत्री बन के आए। आप सोचो, इतने पढ़े लिखे। ठीक है, हंसी मजाक अपनी तरफ, लेकिन जो मनमोहन सिंह है वो वाकई में बहुत रेपुटेड इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत रेपुटेड का मतलब वर्ल्ड बैंक तक उनकी बातों को यहाँ पे सुनता है। ठीक है, तो इनके जब यहाँ पे जब ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर मिलते हैं तो अच्छी राय देते हैं। उन्होंने ये राय दी थी कि अब भारतीय व्यवस्था में बदलाव का समय है।
तो ये स्टेप लेने के लिए यहां पर आपका जो है नरसिम्हा राव, किसको, नरसिम्हा राव को आप लोग जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से। पीवी नरसिम्हा राव। तो आखिरकार तो यहाँ पे नरसिम्हा राव जो है आपके, जब इन्होंने मनमोहन सिंह के साथ एक मॉडल दिया और इसी मॉडल के कारण इनको आप जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से। उस मॉडल का नाम है एलपीजी मॉडल। ये आपसे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, ठीक, जब भी पेपर उठाओगे ये सब नाम जरूर दे। तो अगर मैं कहता हूं एलपीजी मॉडल, एलपीजी इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा चुका है। एल से हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए लिबरलाइजेशन। बोलो क्या हो जाएगा एल से? एल से हो जाएगा लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ आपके लिए, यहाँ पर जो आपकी आजादी, ठीक है, अभी इसको बता देंगे लिबरलाइजेशन। पी से हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। और जी से कोई बता पाएगा, जी से क्या हो? यहाँ पे लिबरलाइजेशन का विमुक्तिकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया निजीकरण, और वहीं ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया आपके लिए वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया आपके लिए? वैश्वीकरण। बोलो क्लियर हो गया? ठीक, तो विमुक्तिकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये प्रणाली लाने के लिए यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बन के आए थे आपके लिए कौन? इनका नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई शब्द ना समझ में आ रहा पहले वो पूछ लो, क्योंकि इसमें 2-3 शब्द ऐसे हैं जो आपको अभी क्लियर नहीं हुए। अगर वहां पे डाउट है तो कहो, अभी मैं समझा। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है सर? वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। और कोई जो सवाल पूछे तो वो सवाल पूछने के लिए हमेशा आ जाता हूँ। आपकी उम्र अभी सवाल पूछने को, तो जितने पूछो उतना अच्छा आपको। ये बस सर आए पास कब, देखिए। आए कब थे सर ये? हाँ आए कब थे सर ये नरसिम्हा? बेटा, आपका आवाज नहीं क्लियर हुई, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। आय का, हाँ बता दो, एक बार फिर से पूछ लो। सर आप बता रहे थे ये आए थे नरसिम्हा, वो सन कौन सा था इनका? आवाज बेटा दूर जा रही है आपकी। हाँ आय का मैं बता नरसिम्हा रहा था। राव हाँ कब आए थे वो पूछ रहे हैं सर। अरे नरसिम्हा राव कब आए थे? अच्छा, नोट कर लो, नोट कर लो। नरसिम्हा राव ने सरकार बनाई है 1951। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे आपने क्या पूछा था? निजीकरण पूछा था, वैश्वीकरण पूछा था? ये सर मैंने ये वैश्वीकरण पूछा था। वैश्वीकरण, देखो वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब है, मुझे बता दो कि अगर आपके घर में मान लो अगर कोई कनाडा की बुआ आ गई, ठीक, तो अगर आपके घर में कनाडा की बुआ आएंगी तो भैया साथ में अपने डॉलर लाएंगी कि नहीं लाएंगी? ये बताओ। लाएंगी, ऑफ कोर्स, ऑब्वियस सी बात है भाई, सब बच्चों को 2-2 डॉलर भी पकड़ाएंगी। ठीक, तो यही काम ग्लोबलाइजेशन में होता है। फिर आप यहाँ पे अपनी बुआ की जगह पे आप विदेशी कंपनियों को बुलाते हैं, और जब वो आएंगी आपके यहाँ पे, ऑफ कोर्स ही बात है, आपके यहाँ के निवेश करेंगी, निवेश करेंगी तो व्यापार करेंगी, तो आपको उसमें क्या लाभ? आपको मिल गया क्या वहां पे? आपको मिल गया शगुन, यानी कि जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछ लो। निवेश क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, सर देखो एक चीज, 1992 के बाद इनकी गवर्नमेंट चली भी गई थी क्या नरसिम्हा राव की? हाँ एक साल रही। एक ठीक है, साल अब ही देखो रही। अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो ये तो हमने बात की फादर ऑफ इकोनॉमी के बारे में। अभी एक फादर रह गए, वो है आपके लिए यहाँ पर दो, एक तरीके से, दो तरीके से उनका नाम लिया जाता है। एक उनको नाम जाना जाता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से, ठीक। दूसरा उनको जाना जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से। किसके नाम से? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से। तो अगर मैं कह रहा हूं सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक, या मैं कह दूं आपके लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक, तो याद रखना पहले बच्चों, ये एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, ये एक ही व्यक्ति थे, और इनका नाम हो जाएगा आपके लिए जॉन मेनार्ड कीन्स। बोलो क्या हो जाएगा इनका नाम? जॉन मेनार्ड कीन्स। तो ये जो जॉन मेनार्ड कीन्स थे आपके लिए, ये थे यहाँ पे आपके लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर फादर ऑफ मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो अगर बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण आप लोगों से पूछा गया, वो अलग से नोट कर लो। मिश्रित अर्थव्यवस्था का, देखो कैपिटलिस्ट का मतलब है जो पैसे से यहाँ पे बात कर,
कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है? जो पैसे से आपसे बात करे, ठीक। तो जो व्यक्ति पैसे से आपसे बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से अमेरिका जैसा देश होगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है ना? तो अगर वहां पे सिर्फ पैसे के आधार पे बात होती है, तो यहाँ पे उदाहरण में लिख लेना यूनाइटेड स्टेट्स। अब जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए फ्री में कार्य करे, मुफ्त में एकदम कार्य करे, ठीक है, तो अगर वो मुफ्त में कार्य कर रहा है, फ्री में कार्य कर, तो उसको हम लोग सोशलिस्ट कहते हैं। मतलब समाज के लिए, सबके लिए बराबर, बेचारा घिसा जा रहा है, मरा जा रहा है, ठीक। तो सोशलिस्ट का मतलब है कि सबके लिए एक समान कार्य करेगा वो सरकार। तो उदाहरण यहाँ पे लिख लेना आप चीन, और चीन के अलावा क्यूबा। बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे उदाहरण? चीन और चीन के अलावा क्यूबा। ये हो गया यूनाइटेड स्टेट्स। इसको हम लोग हिंदी में अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब दोनों, मतलब तुम एक तरफ जैसे नहीं होता कि बीच में फंसे हो, कि या तो तुम सोच रहे हो पैसे से काम कर ले, या तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे लोगों की भलाई कर ले। तुमने क्या सोचा? एक तरफ के लाओ पैसा कमा ले, दूसरी तरफ सोचा तुमने कि लाओ भलाई कर ले। तो ऐसा काम तो खाली भारत में ही होता है। बोलो कि तुम एक तरफ पैसा भी कमाते हो, दूसरी तरफ दरिया दिली भी दिखाते हो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा भारत। बोलो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? भारत यानी कि इंडिया, ठीक। बोलो इतना क्लियर हो गया आज के लिए? कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो। अब बस केवल आपके लिए 2 टॉपिक रह गए, मैक्रो माइक्रो, उसके अलावा जीडीपी जीएनपी हम लोग नेक्स्ट टाइम से आपका स्टार्ट करें। अगर यहां तो कोई डाउट हो अब पूछ लो। कोई भी डाउट, कोई समस्या हो, वो उसको एक बार क्लियर कर लो। ठीक है, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया? अच्छे समझ में आ गया? क्विकली बताना, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।